देवी तुलसी के दो रूप हैं, पहला गंडकी नदी का और दूसरा तुलसी पौधे का। भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में इनके गंडकी नदी में रहते हैं। बिहार की गंडकी नदी में ही सबसे अधिक शालिग्राम दोस्तों पाए जाते हैं। ये भगवान विष्णु की पत्नी है। और जो देवी तुलसी हैं वो पुण्य, शाकाहार, पतिव्रत, धर्म, सुहाग, प्रकृति, ममता, पवित्रता की देवी, पवित्र तुलसी पौधे की दिव्य साकार स्वरूप मानी गई है। इनके अलग नाम है वृंदा तुलसी, हरिप्रिया, नारायणी, लक्ष्मी, वैष्णवी, कल्याणी, हरिवल्लभा और हरि हृदयवासिनी। इनका स्थान जो है निवास वो वैंकुट, तुलसी पौधे और गंडकी नदी है। तुलसी माता का मंत्र जो है ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। इनके अस्त्र है कमल, जापमाला, दंड और कमंडल। वर्ण इनकी एक हरी तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी, दो वर्ण में होती हैं। इनके जीवन साथी जो हैं विष्णु भगवान हैं। सवारी इनकी कमल है और शस्त्र विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, वेद आदि है। तुलसी भगवान विष्णु की लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है और साथ ही ये रोगों से भी लड़ती हैं। खांसी, बुखार और जुखाम में भी तुलसी का प्रयोग होता है। तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन होता है। जो भी तुलसी और विष्णु का विवाह करता है, ये कराता है, उसके पिछले जन्म और जो उसका वर्तमान जन्म है उसके भी सारे पाप मिट जाते हैं। शालिग्राम के साथ साथ भगवान विष्णु या उनके 22वें अवतार श्री कृष्ण अथवा उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ श्री तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी दो प्रकार की होती है दोस्तों, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी जो होती है वो थोड़ी उनके पत्ते काले होते हैं और रामा तुलसी के हरे पत्ते होते हैं। दोस्तों मैं तुलसी का आर्थिक महत्व बताती हूँ कि जो हमारी तुलसी माता होती हैं पूजनीय होती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने के से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाना का फल बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति की मौत हो जाती है तथा गंगा जल में तुलसी मिलाकर उसके मुख में डालने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों तुलसी के बहुत से फायदे हैं। तुलसी को चिकित्सीय रूप में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। डॉक्टरों के अनुसार तुलसी में विटामिन सी सहित कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से संक्रमण को दूर करने में काफ़ी सहायक होते हैं। यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की तो विशेष कृपा प्राप्ति होती है, साथ ही कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार घर में शांति का वास होने के साथ आर्थिक मजबूती भी आती है। तुलसी के पौधे को कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन छोड़कर अन्य दिनों में जल आप जरूर अर्पित करें। तुलसी में बहुत से एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। घर का वातावरण भी तुलसी के पौधे के होने से शुद्ध रहता है और तुलसी कारगर होती है संक्रमण रोगों को दूर करने में भी। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पत्ते खाने से ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में नियंत्रित होता है, साथ में इंसान की उम्र भी बढ़ती है और घर का वातावरण भी तुलसी के पौधे के होने से शुद्धता प्रदान करता है। तुलसी का वास्तुशास्त्र भी बहुत महत्व है कि ये हमारे वास्तु संबंधी दोषों को घर से दूर करती हैं। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे कभी भी वास्तु दोष नहीं होते हैं। घर के उत्तर और पूर्व कोने में तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। घर के दक्षिणी हिस्से में तुलसी के पौधे को दोस्तों बिल्कुल नहीं लगाइए, ऐसा करने से घर में दोष उत्पन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि दांतों में तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, बल्कि एक बार में ही इसे निगल लें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पारा होता है तुलसी के पत्तों में, जिसे चबाने से वो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं कुछ आपको वास्तु उपाय तुलसी से संबंधित बताती हूँ कि तुलसी जब आपको लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे अच्छा बताया गया है। यदि किसी कारण से ऐसा आप ना कर पाए तो शुक्रवार अथवा शनिवार को भी तुलसी को लगाया जा सकता है।
रविवार को कभी भी तुलसी का पौधा ना लगाएं। रात के समय में भी तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सूर्यास्त के पहले ही तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी में सदैव आपको देसी घी का दीपक या धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। कई लोग ऐसा ना करके अगरबत्ती जला देते हैं। तुलसी के पौधे के पास अगरबत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती जलाने से दोष लगता है। घर में कभी भी तुलसी के मुरझाए या मृत पौधे को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा पौधा घर में अपशकुन लाने वाला होता है। यदि दोस्तों आपका तुलसी का पौधा मुरझा गया हो तो आप उसको तुरंत ही निकाल दें और उसको या तो मिट्टी में दबा दें। मरे हुए पौधे को हटाकर तुरंत ही उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें। दोस्तों आपको क्या पता है कि तुलसी के पत्ते को तोड़ने का भी एक नियम होता है। इस पवित्र पौधे के पत्ती रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए और सूर्यास्त के बाद में भी नहीं तोड़नी चाहिए। और जिस दिन एकादशी हो, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही तुलसी की पत्ती को तोड़ें और उसको एक छोटे से बर्तन में डाल दें। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे आपको गलत दिन पत्ते तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी से कैसे हम अपने भाग्य को चमकाएं। तुलसी जो वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यक्ति की तरक्की और स्वास्थ्य पर ये काफ़ी असर डालता है। घर में लगे तुलसी पौधे को रोज़ाना हमें नियमित उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें जो तुलसी की पूजन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। वही घर में लगा तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य आदि के साथ परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम किस तरह से दोस्तों अपने भाग्य को चमका सकते हैं तुलसी के द्वारा, कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु की तुलसी प्रिय है, इसलिए उन्हें भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को भी तुलसी के पत्ते भोग लगाते समय जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से हर संकट में मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है। घर में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए दोस्तों तुलसी के पौधे को आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कई बार अधिक रख रखाव करने के बाद भी हमारी तुलसी सूख जाती है। या तो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तब सूखती है दोस्तों, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सेस में हमारी तुलसी सूख जाती है। ज़्यादा पानी देने से भी हम उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुरझा जाती हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में आर्थिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसके साथ ही घर परिवार में कई बड़ा संकट आने वाला है। सपोज़ आपके घर में दोस्तों तुलसी जी सूख गई हैं तो आप उनको वैसे ही नहीं छोड़िए, या तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर किसी पवित्र नदी में उसको विसर्जित कर दीजिए। और गमले में सूखी तुलसी बिल्कुल नहीं लगा के रखिए, ये मृत्यु का सूचक होता है, ये बहुत अशुभ माना जाता है। तुलसी को हमेशा दोस्तों ज़मीन में ही लगाना चाहिए। गमले में लगा तुलसी के पौधे से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए आप लोग को तुलसी जो होती हैं वो ज़मीन में ही लगानी चाहिए। वैवाहिक जीवन में ये खुशियाँ लाती हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाने से वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तुलसी के पत्तों से करें दोस्तों ये उपाय, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय पौधा भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो ये सभी उपाय मुझे एक ज्योतिषाचार्य के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कभी भी धन नहीं रुक पाता है, बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं रह पाता, तो आपको अपने पर्स में तुलसी के पत्ते को रखें या अलमारी में जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे उसको रखें। ऐसा कहा जाता है कि ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस उपाय से आपको कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी।
अगर आपके व्यापार में सफलता चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में 3 दिनों तक तुलसी के पत्ते को पानी में डुबो कर रखें और इस पानी को अपने दफ्तर या कारखाने के मुख्य दरवाजे पर छिड़कें। इससे आपके व्यापार में जो बदबू आ रही है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि के लिए शनिवार को 100 ग्राम काले चने के साथ 11 तुलसी के पत्ते और केसर के 2 दाने को पिसवा लें। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति घर में ठीक होगी और आर्थिक समृद्धि आएगी। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो सोमवार को सफ़ेद कपड़े में तुलसी के 16 पत्तों को ऑफिस की मिट्टी में दबा दें। जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें दबा दें। इससे आपको तरक्की मिलेगी और नौकरी खोने का डर भी नहीं रहेगा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको परिवार में क्या करना चाहिए कि रसोई में कुछ तुलसी के पत्तों को रखें। इससे घर के लोगों के बीच प्रेम भाव और मधुर संबंध बने रहते हैं। अगर आपके घर में बुरी नज़र पड़ गई है या आपके ऊपर कोई किसी की बुरी नज़र है तो ये बच्चे पर कोई बुरी नज़र पड़ गई तो ऐसे में बच्चे को 7 तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज ऐसे उतार दीजिए और वही पत्ती उसको खिला दीजिए। आपके परिवार में जो सदस्य है उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए आप नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालें। इससे स्नान करने से सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और नेगेटिविटी जितनी भी है वो व्यक्ति के अंदर से निकल जाएगी। अगर आपको मेरी ये कुछ उपाय अच्छे लगे हों तो आप इसे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में और इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।